हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और गाइस ये देखो, ये दिए हैं जो मैंने दिवाली पे जलाए थे। तो मैंने जहाँ जहाँ पर दिए रखे थे उसके अगले दिन सारे दिए इकट्ठे कर लिए, एक पॉली बैग में डाल दिए और कुछ इसमें डाल दिए। ये मेरी होई की मटकी है, ठीक है। होई का व्रत किया था वो वाली, और एक करवा चौथ वाली है वो भी रखी हुई है। तो सारे मिट्टी के जो आइटम है हम लोग इनको फेंकते नहीं हैं, इनको इकट्ठा करके रखेंगे, एक पॉली बैग में रख लेंगे और किसी नदी में इनको जाके बहा देंगे। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग भी अगर मिट्टी के दिए आप लोगों के पास हैं तो उन्हें डस्टबिन में बिल्कुल ना फेंके, या तो घर में यूज़ कर लो। जैसे कि ये है, मिट्टी का दिया है। आपके घर में जो रोटी बनती है ना, तवा, इसमें थोड़ा सा साबुन लगाओ दिए में और उसको ऐसे ऐसे तवे पे रगड़ दो, आपका तवा चमक जाएगा, ठीक है। और किसी के यहाँ पीतल के बर्तन होते हैं, कांसे के बर्तन होते हैं, तो ये मिट्टी के दिए है ना, इनको तोड़ के इनका पाउडर बना लो और उसके अंदर थोड़ा सा सरफ डाल लो और उसके बाद उसको पीतल के बर्तन और ये तुम्हारा तांबे के जो बर्तन है उससे रगड़ोगे तो बिल्कुल चमक जाएंगे। तो ये काम कर सकते हो और मैं भी करती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग ज़रूर करना। और अगर कुछ यूज़ नहीं करना तो जाके किसी नदी में पूजा का सामान जहाँ हम डाल के आते हैं वहीं पे इनको डाल देना, तो ये मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। और आज की वीडियो है टोनसिल स्टोन के ऊपर। मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो एक महीने से वो बोल रही हैं दीदी वीडियो बनाओ दीदी। मैं उनको बोलती हूँ हाँ मैं बनाऊंगी बनाऊंगी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो डियर, पहले तो मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आज बनाऊंगी, फिर कुछ काम आ जाता है तो वो करने लग जाती हूँ, फिर माइंड से स्लिप हो जाता है, नहीं बना पाती हूँ। और पहले मैं भी काफ़ी एक्टिव थी वीडियो बनाने में, अभी मैं भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रही हूँ वीडियो बनाने में। तो बस आप लोगों के मैसेज आ जाते हैं तो फिर सोचती हूँ कि यार बना देनी चाहिए, और किसी की जान बच जाएगी मिट्टी के जहर से, किसी के घर की बेटी अपने आप को बर्बाद ना करे। माँ बाप कितनी मेहनत से बच्चों को पालते हैं, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ। तो गाइज आजकल की लड़कियाँ अपनी फैमिली को नहीं बताती और अपनी फैमिली की चोरी चोरी मिट्टी खाना सीख जाती है क्रंचस को देख के, ठीक है। अगर फैमिली को पता चलेगा कि हमारी बेटी मिट्टी खाती है तो उसको डांट पड़ेगी और उसकी पिटाई भी हो सकती है, क्योंकि आपके मम्मी पापा नहीं चाहते कि हमारी बेटी मिट्टी खा के बीमार हो जाए, ठीक है। वो आप लोगों की परवाह करते हैं। अगर आप बताओगे कि मैं मिट्टी खाती हूँ तो बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन खा रहे हो क्रंचस को देख के, क्रंचस को माइंड में सेट कर लिया। और मैं तो बोलती हूँ आजकल क्रंचस भी धीरे धीरे मिट्टी खाना छोड़ रही है, बहुत सी ने तो छोड़ दिया क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं कि आप लोग देखो और उनको फ़ायदा हो, और मिट्टी खा के आप लोगों का शरीर बर्बाद होगा। और मिट्टी इतनी कॉस्टली नहीं है जितनी कॉस्टली सेलर मिट्टी सेल करती है, ठीक है। तो वो आप लोगों का बेवकूफ़ बना बना के मिट्टी के अलग अलग नाम रख रख के आप लोगों का पैसा अपनी पॉकेट में डाल रही है। तो मैं ये सब चीज़ें कई सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो डियर, आपके जो टोनसिल स्टोन हो गया, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाओ। तो आपका मैसेज मैंने पढ़ा भी था, आपने बोला था कि दीदी मैं बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, इतनी कॉस्टली मेडिसिन मैं नहीं खरीद सकती, मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँ। मैंने मैसेज पढ़ा था। तो सबकी घर की स्थिति प्लस माइनस चलती है भाई। तो कोई भी बीमारी लग गई तो उसमें तो दवा दब पैसा लगेगा ही लगेगा, आजकल इतनी महंगाई है, ठीक है। मैं तो आप लोगों को बचाने के लिए इस तरह की वीडियो बनाती हूँ। आप लोग मुझे प्यार करोगे या नहीं करोगे वो आप लोग सोचो, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं जानती, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग मिट्टी के जहर को बाय बाय कर दें, नहीं तो मिट्टी का जहर आप लोगों को पूरा बर्बाद कर देगा। अच्छा वाला आपका जो शरीर है ना, बीमारियों का ढांचा बन जाएगा, किसी को बता नहीं पाओगे, रोओगे अकेले में बैठ बैठ के,
तब मेरी याद आएगी आप लोगों को। और आप लोग तो मुझे प्यार भी नहीं करते इतना, मैंने देख लिया। जब आप लोगों को मेरे से काम होता है ना तभी आते हो, उसके बाद जब आप लोग मिट्टी खाना छोड़ देते हो तो दीदी को भूलने लग गए। बहुत सारी लड़कियां मेरे को भूल गई हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उनकी जान बच गई। बस भगवान जी जानते हैं कि मेरी वीडियो से उनकी जान बच गई। ठीक है, तो डियर आपका मैसेज का आंसर मैं दे रही हूँ। मैं जितना हो सकता है आपको बताऊंगी, आप वैसे करना, आप ठीक हो जाओगे। देखो, आपको गर्म पानी पीना है। ठीक है, जब भी पानी पीना है, पानी को हल्का सा गर्म करके गर्म पानी पीना है। तो गर्म पानी पीने से क्या है, यहाँ पे पेन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपको गरारे करने हैं नमक डाल के पानी में, रात में सोने से पहले गु 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 करके ऐसे अच्छे से खूब गरारे करने हैं। और आप डेली करो रात में सोने से पहले नमक डाल के। ठीक है, और आप एक बार डॉक्टर से मेडिसिन भी लो। ठीक है, एक बार मेडिसिन भी खा के देखो। और डेली माउथ को साफ रखना है। मतलब आप लंच करो, डिनर करो, कुछ भी करो, उसके बाद आप पानी लेके नमक डाल के ऐसे कुल्ली जैसे हम करते हैं ना, कर करके अच्छे से कर करके आप लंच करो। उसके बाद भी करना है आपको, शाम को कुछ खाया उसके बाद भी करना है। मतलब आपको अपने माउथ की केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना, उससे भी प्रॉब्लम होगी। आपको ज़्यादा अपने माउथ का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 टाइम ब्रश करना है। और मैं तो बोलती हूँ लंच करने के बाद भी ऐसे ब्रश हल्का सा माउथ में करना ही करना है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं ना थोड़ा बहुत टीथ में फंस जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और ये मिट्टी सिट्टी इनको बाय बाय कर दो, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि मिट्टी खाने से मिट्टी कुछ % जम जाती है। तो सबसे पहले हम टीथ से चबाते हैं और ऐसे सटकते हैं, तो जो हमारे ये फूड पाइप है ना इधर जो यहाँ पे गले में, तो कुछ % जब हम उसको चबा चबा के खाते हैं तो पाउडर फॉर्म में ऐसे सटकते हैं, तो कुछ यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, रह जाता है, वो पूरी तरीके से नीचे नहीं जाता और उससे भी प्रॉब्लम होगी और हो रही होगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ को अच्छे से क्लीन करना है जब भी कुछ खाओ। ठीक है, ज़्यादा तीखी चीज़ें नहीं खानी, मसालेदार चटपटी जैसे ये सब नहीं खाना। और गर्म पानी पीना है, नमक डाल के कुल्ले करने हैं। और हो सकता है तो जो स्टोन है, जो अगर डॉक्टर बोले तो उनको किसी चीज़ से दबा दबा के निकालने की कोशिश करो। इजीली अगर कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो मत करना। लेकिन मेडिसिन थोड़ी सी एक बार डॉक्टर के पास जाके ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन खा लो, उसके बाद फिर आप ये ऐसे जो मैं बता रही हूँ ऐसे करो। और सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छा सा पेस्ट लाओ टीथ में करने के लिए। ये सेंसोडाइन है, ये है रिपेयर वाला है, बहुत अच्छा पेस्ट है। मेरे घर में एक पेस्ट ख़त्म नहीं होता कि दूसरा हम एडवांस में ला के रख देते हैं। ठीक है, तो ये ख़त्म नहीं होता, उससे पहले हमारे घर में ये आ जाता है। इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये हमें किसी डॉक्टर ने बताया था। मेरे बेटे के टीथ में प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे भी टीथ में प्रॉब्लम थी, मेरे हस्बैंड के भी। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है जिसके हम चेकअप कराते हैं अपने टीथ का, उन्होंने बोला था कि आप इससे करो, छोटी मोटी प्रॉब्लम इससे रिपेयरिंग हो जाएगी। और जैसे कैविटी बन जाती है तो दर्द होता है, तो आप डेली इसी से पेस्ट करोगे तो वो सब प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल सच है, ये रियलिटी है। ये हम आज से नहीं 2-3 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हमने क्लोजअप किया, कोलगेट किया, जितने भी चले थे, पेप्सोडेंट चला था, सारे किए थे। लेकिन जो चीज़ इसमें हमें पता चली ना, सच में मैं तो कई बार बोल चुकी, वीडियो में भी कई बार दिखा चुकी, क्योंकि भाई हमने ये यूज़ किया है, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। अगर मैंने यूज़ नहीं किया होता तो मैं आपको नहीं बोलती। मैंने कई सारी वीडियो में इसकी पिक भी सेंड की हुई है, फ़ोटो आप लोग देखोगे। सेंसोडाइन कई तरह के आते हैं, ये रिपेयर वाला है, ये देखो। ठीक है, तो इससे ब्रश करना है, 2 टाइम करना है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। डेली यूज़ इसी को करो।
आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी इससे। करके देखो, आपके टीथ में कैविटी बन गई ना तो आपके पेन नहीं होगा अगर इससे करोगे तो। नहीं तो बहुत पेन होता है दांत में। ठीक है, बहुत अच्छा है ये, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। जो मिट्टी खाती है, जिनके टीथ में प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि ये वाला लेके आओ। और जो मिट्टी नहीं खाती, जो ये आलतू फालतू चीज़ें नहीं खाती, मैं उनको भी बोलती हूँ ये लेके आओ। बच्चों को भी इसी से कराओ। हम इसको यूज़ करते हैं, मेरा बेटा भी, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। अगर ये ख़त्म हो गया ना तो हम ब्रश नहीं करेंगे, हल्ला मचा देंगे घर में कि नहीं वो ही लेके आओ, वो ही लेके आओ, वो ही लेके आओ। ठीक है। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ हेल्दी डाइट क्या लेनी है। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं 1 गिलास पानी लेती हूँ, उसमें मैं गिन के 6 या 10 पीस मेथी, मेथी दाना जो सब्जी बनाते हैं ना, मेथी दाना, वो लेती हूँ और उसको धो के मेथी के 6 या 10 पीस और उसमें डाल देती हूँ 1 गिलास पानी में, और पानी ढक के मैं रख देती हूँ। ठीक है, पूरी रात वो पानी मेरा रखा रहता है। सुबह मैं उठती हूँ, मैं गर्म पानी पीती हूँ। हमेशा मैं गर्म पानी पीती हूँ, मैं ठंडा पानी सुबह कभी नहीं पीती। तो मैं क्या करती हूँ, वो जो पानी है मेथी वाला, उसको मैं बाउल में डाल देती हूँ। मेथी नहीं डालती, खाली पानी को डाल देती हूँ और हल्का सा मैं उसको गरम करती हूँ और फिर अपने ग्लास में डाल के मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं वॉशरूम जाती हूँ, ब्रश करूँगी, ब्रश करने के बाद मैं नहा के आऊँगी, नहाने के बाद मैं पूजा करने जाती हूँ। ठीक है, मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं क्या करती हूँ, वो जो मेथी थी ना, मेथी, तो उसको मैं मुंह में डाल के उसको चबाऊंगी। जब उसको अच्छे से चबा लूंगी, फिर मैं थोड़ा सा पानी लूंगी और पानी मुंह में लेके उसको टमी में ले जाती हूँ, पेट में ले जाती हूँ। मेथी का पानी सुबह पी लिया। सुबह मैं मेथी इसलिए नहीं खाती क्योंकि मैंने ब्रश नहीं किया होता, और दूसरा मैं भगवान जी की पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। तो पूजा करने के बाद मैं मेथी खाती हूँ खाली पेट, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लिया, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो इससे क्या होगा, मेथी का पानी बहुत अच्छा है। इधर उधर जो पेन होता है ना शरीर में, धीरे धीरे वो पेन नहीं होगा। और आप ज़रूर पियो, और 1 महीने बाद आपको इसके रिजल्ट पता लगेंगे। और ये शुगर उगर की जो प्रॉब्लम, ये सब मीठा ज़्यादा खा लिया, ये सब है, तो मेथी बहुत अच्छी होती है। अचार में भी मेथी डलती है, बहुत अच्छी होती है मेथी। भिगो के खाओ। ठीक है, आप करके देखो। उसके बाद आप नाश्ते में कुछ भी बनाओ। मेरे घर में तो ज़्यादातर पोहा बनता है, या फिर पराठा बना देती हूँ बेटे के लिए मेथी का, या जो भी है। तो नाश्ता ज़रूर करना है, नाश्ता करो। नाश्ता करने के बाद आपको ज़रूर फ्रूट्स खाना है। देखो थोड़े दिन कर लो, जब शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी ना, उसके बाद मत खाना चाहे, थोड़े दिन खर्चा कर लो। देखो मिट्टी खरीदने के लिए आप लोगों ने पैसे बर्बाद किए हैं ना, तो थोड़े दिन मेरे कहने से एक फ्रूट्स खाना ही खाना है। जैसे खाना खाने के बाद हमें पानी पीना ही पीना है ना, ऐसे ही आप कोशिश करो कि मॉर्निंग के टाइम मुझे एक फ्रूट्स मिल ही जाए, कुछ भी मिल जाए, चाहे केला मिल जाए, चाहे एप्पल मिल जाए, चाहे अमरूद मिल जाए, कुछ भी अपने लिए एडवांस में ला के रखो कि भाई मुझे सुबह खाना ही है। थोड़े दिन खा लो, ठीक है, खा लिया, उसके बाद आप अपना जो भी काम वाम करना है ये, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाओ। आजकल बादाम है, काजू है, पिस्ता है ना, और ये किशमिश है, अंगूर जैसी जो है, उसको भी भिगो के उसका भी पानी पियो, वो खाओ, कितनी ताकत आएगी यार। ड्राई फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट खाने से चेहरे पे चमक आएगी, हड्डियों में थोड़ी जान आएगी। ड्राई फ्रूट्स तो मरते टाइम तक खाते रहो भाई, खाते रहो। महंगे जरूर आते हैं, लेकिन आप जब बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर कितनी महंगी मेडिसिन भी तो खाओगे। उससे तो अच्छा है थोड़े ड्राई फ्रूट्स लाओ, अपने लिए खाओ। सबको खाना चाहिए, डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर खाते हैं। डॉक्टर इतने सारे ड्राई फ्रूट्स अपने रखते हैं, गर्मियों में उनको भिगो के खाते हैं और सर्दियों में डायरेक्ट खाते हैं। पिस्ता खाते हैं लोग, काजू खाते हैं, अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं। हम लोग तो कुछ खाते नहीं हैं, लोगों को देखा करो। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स खाओ। अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, आपको लगता है कि दीदी ये बहुत कॉस्टली है, मैं फ्रूट्स भी नहीं खा पाऊंगी डेली, और मैं ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खा पाऊंगी, तो ठीक है, आप नहीं खा सकते, लेकिन रात में काले चने भिगो के रख दो। 1 कटोरी काले चने लो, पानी में भिगो के उसको धो, पहले धो लिया काले चने को, उसके बाद 1 कटोरी में भिगो के रख दिया, और पानी वो वाला डालना जो आप पीते हो, वो वाला पानी डाल के भिगो के रख दिया।
सुबह मेथी वेथी का पानी तो पी सकते हो, मेथी भी सबके घर में है। उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता करो। नाश्ता करने के बाद जो पानी है ना, जो चने भिगोए थे, वो चने का पानी एक ग्लास में डालो और उसको पी जाओ। भिगोए हुए चने का पानी कभी हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसको पीना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ चने धो के भिगोना, क्योंकि वो पानी फिर आपको पीना है। आँख बंद करके टमी में डाल लो। चने घोड़े खाते हैं और घोड़े में जो ताकत है आप लोगों को तो पता ही है, तो वो पानी भी पीना है। मेरे को भी किसी डॉक्टर ने बोला था कि आप चने भिगोते तो क्या करते हो वो पानी का? मैंने कहा सर हम तो फेंक देते हैं, फिर नया पानी डालते हैं सब्जी बनाने के लिए। बोलते हैं नहीं, अगर सब्जी बनाओ सब्जी में भी वही पानी यूज़ करो, और अगर सब्जी में पानी यूज़ नहीं करना तो उसको पी जाओ, पीने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। और जो काले चने ना, उसको खाना है। खाने के 2 तरीके हैं। कढ़ाई में थोड़ा घी, जीरा, हींग, हरी मिर्ची डालो, टमाटर डाल दो और वो काले चने डालो, उसकी चाट बना के चम्मच से खाओ। वो भी नहीं खाने तो जो भीगे हुए चने हैं उसमें खीरा, टमाटर या आलू जो भी है वो काट के उसकी चाट बना लो नींबू डाल के। तो भाई चने ज़रूर खाने हैं, ज़रूर खाने हैं। 1 महीना मेरे कहने से चने खा लो। अगर नहीं फ्रूट्स खाने, नहीं ड्राई फ्रूट्स खाने, तो काले चने खा लो। काले चने तो मिल ही जाएंगे घर में। रोज़ 1 मुट्ठी चने आपको भिगोने हैं और आपको खाने ही खाने हैं, ठीक है? दूध ज़रूर पी लो भाई। मैं भी दूध नहीं पीती थी, मेरे शरीर में भी बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है? मैं दूध देख के ऐसे करती थी, मुझे नहीं पीना। दही मैं दही मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन नियम से डेली मैं नहीं खाती थी, ठीक है? जब लोगों को देखा, डॉक्टर के पास गई, जब पता लगा कि भाई दही तो यार इतनी बढ़िया चीज़ है, हम तो खाते ही नहीं है। मैं सोचती थी यार सर्दी का टाइम है, अब दही नहीं खानी चाहिए, ठंड लग जाएगी, है ना? बोलते हैं ना लोग बाग। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला दही क्यों नहीं खाते? मैंने बोला सर सर्दी है, सर्दी में दही नहीं खाते, ठंड लग जाएंगी। तो उन्होंने बोला डेली ताजी दही जमाओ 1 कटोरी अपने लिए, और डेली ताजी दही खाओ, कितनी भी ठंड हो कभी नुकसान नहीं देगी। नुकसान जब देती है जब हम उस दही को फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रखने के बाद जब हम ठंडी खाते हैं या फिर 2 दिन की बची हुई दही खाते, तब वो हमें प्रॉब्लम करती है। तो इसीलिए कभी भी फ्रिज की रखी हुई दही मत खाओ। और 1 महीना, देखो 1 महीने का टाइम लेती हूँ। आप बच्चों का ट्यूशन लगाते हो ना, आपका बच्चा कमज़ोर है, ट्यूशन लगाते हो, तो ट्यूशन वाला बोलता है कि 1 महीने के बाद रिजल्ट मिलेंगे कि आपके बच्चों को हमने पढ़ाया है तो वो पढ़ाई में अच्छे हैं या बेकार है। आप 1 हफ्ते में गेस मत करना कि मेरा बच्चा अच्छा चल रहा है या नहीं, 1 महीना। तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, देखो आपके घर में कुछ ना भी हो फ्रूट्स वगैरह, तो काले चने, दही दही जमाओ। दूध तो सबके घर में आता है यार, मैं कहती हूँ 1 कटोरी जमा लो। 1 महीना, 1 महीने के बाद आप मेरे पास आना और फिर मुझे बताना कि दीदी आपकी बातें सारी बेकार थी, लेकिन नियम से दही खानी है तो डेली खानी है। तो गाइस ड्राई फ्रूट्स मेरे बेटे की ड्यूटी है। मैंने उसको बोला कि तुम्हारा काम है ये। तो मेरा बेटा 3 कटोरी बनाएगा, मम्मी के लिए ये डालना, पापा के लिए ये डालना और अपने लिए ये डालना है। वो मेथी का पानी नहीं पीता है, लड़का है ना, बोलता नहीं कड़वी है, ये है, वो नहीं पीता है। उसको बोलती हूँ बेटा पिया कर, नहीं मानता, लड़का नहीं पीता। लेकिन आप लोग लड़कियां हैं तो आप लोग ज़रूर पीना। हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हर महीने ब्लड जाता है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना? कमर में दर्द रहता है, बहुत चीज़ें हैं। तो बड़ी दीदी समझो, आंटी समझो। मैं भी आप लोगों की मम्मी की तरह समझा रही हूँ। भाई मेरी बेटी नहीं है, लेकिन आप लोग भी तो मेरी बेटी ही हो। आप लोग मैसेज देते हो, और मैं सबसे पहले सॉरी बोलती हूँ। आप 1 महीने से बोल रहे थे, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई थी, ठीक है? काले चने खाना स्टार्ट कर दो। और आजकल तो ग्रीन वेजिटेबल बहुत आ रहा है। आज मैंने साग बनाया है, पालक, मेथी सब लेके आई हूँ। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन क्या करूँ, मेरे भी बेटे के पेट में कुछ चला जाए, है ना? 12th तक मेरे अंडर में है ना, तो मैं ही उसका शरीर स्ट्रॉन्ग बना पाऊँगी। आगे फिर कॉलेज में पढ़ाई करने जाएगा, कहाँ एडमिशन मिलेगा। फिर 12th के बाद बच्चे जब माँ बाप से दूर हो जाते हैं ना, पढ़ाई के लिए, सर्विस के लिए, फिर उनका ध्यान हम भी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी भी एज कम होती जा रही है ना? हमें भी 10 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और बचपन का खाया हुआ वो ही काम आता है।
तो मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ, आप लोग मिट्टी पत्थर खा खा के अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो ना, इस शरीर की रिपेयरिंग नहीं होगी। जो पहले वाला शरीर है वो नहीं होगा। आप लाइफ को धक्का मार मार के चलाओगे, कभी आपके यहाँ प्रॉब्लम है, कभी यहाँ प्रॉब्लम है, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मेंसेस प्लस माइनस होंगे, शादी के बाद कभी कमर में दर्द है, कभी यहाँ पे दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी बच्चा होने में प्रॉब्लम, इजीली बच्चे भी नहीं होंगे क्योंकि लड़कियां अनमैरिड होकर इतनी इतनी मिट्टी डाल रही है, इतने बैक्टीरिया हैं। कोई क्रंचस आप लोगों को नहीं जानने की कि इसने मेरी वीडियो देख के खाना सीखा था, अब इसको प्रॉब्लम है, ला मैं इसकी हेल्प कर दूं। कोई सेलर नहीं, आप लोगों को ब्लॉक कर देंगी। ये लोग सिर्फ अपनी मस्ती के लिए, अपने बिजनेस के लिए कर रही हैं, दूसरों की जान खतरे में डाल रही हैं। जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप लोग रोओगे, जितनी भी मिट्टी खा रही है ना, रोएंगी वो लड़कियां। सच में बता रही हूँ, अपनी फैमिली को नहीं बता पाएंगी, अपने ससुराल में किसी को नहीं बता पाएंगी, अंदर ही अंदर तड़प तड़प के मरेंगी वो लड़कियां। सच्ची बता रही हूँ, बचा लो अपने आप को। हेल्दी फूड खाओ। कच्ची मूंगफली, गरीब लोगों की बादाम होती है कच्ची मूंगफलियां, जो हम पोहे में डालते हैं, पोहा बनाते हैं ना, उसको पानी में भिगो के और उसके बाद उसकी चटनी बना दो, अदरक वगैरह जो डालो उसको घर मिक्सी में बनाओ, ऐसे लगेगी जैसे नारियल की चटनी है। और एक रोटी लो, रोटी में उसमें चटनी में लगा के वो खाओ। इतना प्रोटीन होता है उसमें, होता है ना। गरीब लोग बादाम नहीं खा सकते क्योंकि बादाम बहुत कॉस्टली है, लेकिन उनकी बादाम वही है, बादाम बोलते हैं वो लोग। उसकी ताकत देखो। तो ये हल्की फुल्की चीज़ें तो खा सकते हो भाई। ले आओ इतनी सारी कच्ची मूंगफली, ले आओ, खाओ, बनाओ चटनी, कितनी बढ़िया चटनी लगेगी। नारियल की चटनी मिलती है ना सांभर के साथ, उससे भी बढ़िया ये चटनी लगेगी। अगर आप कहोगे कि दीदी आप जो बनाते हो हमें भी दिखा दिया करो, तो मैं इस तरह की भी वीडियो बना दूंगी। शेक बना लो, महीने में 2-3 बार तो शेक पी सकते हो ना। एक केला, खजूर लेके आओ, खजूर होता ना, खजूर बहुत अच्छी चीज़ है भाई। 4 खजूर मैं डेली खाती हूँ क्योंकि ब्लड बढ़ता है खजूर खाने से। जो लोग रोजे करते हैं ना, वो लोग खजूर खा के अपना रोजा खोलते हैं। खजूर की ताकत आप लोगों को नहीं पता। ले आओ यार, एक पैकेट ले आओ, चलेगा 15-20 दिन। ठीक है, बहुत अच्छा है खजूर। खजूर तो मैं अपने बेटे को भी देती हूँ, अगर नहीं खाता ना तो एक लगाती हूँ चाटा, मैंने कहा खा इसको। कितना अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं जो घर में बनाती हूँ मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना दूंगी। मखाने लाओ, मखाने खाओ घी में फ्राई करके, वाइट मखाने, बहुत ताकत होती है, कैल्शियम मिलेगा। वाइट तिल रात में 1 चम्मच पानी में भिगो दो, ठीक है। सुबह खाना वाना खा के, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद वो जो तिल है ना, चबा चबा के खाओ, कितना मज़ा आता है वाइट तिल खाने में। क्रंच साउंड आती है, हल्की 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 हल्की, बहुत टेस्टी लगता है। और देखो कैल्शियम, आपकी हड्डियों में कभी पेन नहीं होगा। जो मिट्टी खा खा के जो बर्बाद हो गया ना शरीर, कभी पेन नहीं होगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।